वेलकम बैक व्यूअर्स। मेरा नाम है मेहरान और आप देख रहे हैं टेक्निकल मेहरू। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि बेस्ट ऑनलाइन प्रॉक्सी वेबसाइट्स कौन सी है। आज इस वेबसाइट्स का दोस्तों मैं आपको रिव्यू दे रहा हूँ। ये वेबसाइट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और इसके फीचर्स देख के आप खुद हैरान हो जाएंगे और सबसे ज़्यादा इस पर डिस्काउंट्स ऑफर चल रही हैं। अब दोस्तों सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है टेक्निकल मेहरू, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह की और वीडियो देखने के लिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। अब दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं हम अपनी वेबसाइट की तरफ। तो जैसे आप आएंगे ना तो आपने सर्च करना है proxysale.com। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का रिजल्ट आएगा। मैं इस वेबसाइट्स को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों इस वेबसाइट्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको ओपन कर सकते हैं। अब जैसे मैंने इस वेबसाइट्स को ओपन किया तो यहाँ पे देखें स्विफ्ट एंड सिक्योर पर्सनल प्रॉक्सी सोल्यूशन। अब इसके नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे देखें ऑर्डर क्विक ऑर्डर नाउ के नीचे मैं आपको जो है बताता हूँ कि इस वेबसाइट्स पे किस किस तरह की आपको प्रॉक्सीज मिल जाती हैं और इसके जो है ना क्या अच्छे फीचर्स हैं जिनको यूज़ करके आप जो है ना इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और क्या डिस्काउंट्स ऑफर हैं। अब देखें जैसे मैंने इस वेबसाइट्स को ओपन किया तो यहाँ पे वो बता रहा है कि आपको यहाँ पे 5 तरह की जो है ना प्रॉक्सीज मिल जाती हैं। इनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं और ये जो है ना यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले है IPv4, उसके बाद जो है ना IPv6, ISP मोबाइल एंड रेजिडेंशनल। अब ये सारी प्रॉक्सी जो है आप बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे अगर मैं मोबाइल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखें जो है ना अप टाइम 99% है, स्पीड जो है 50 Mbps है और डायनेमिक IPs भी हैं, प्राइवेट प्रॉक्सीज भी हैं। और जो सबसे अच्छा फीचर्स है वो ये है कि आपको 24 घंटे की सपोर्ट मिल जाती है, आप इससे चैट कर सकते हैं कोई भी आपको इशू हो तो। अब अगर मैं रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आ गया रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज में हमें जो है ना 15 मिलियन से ज़्यादा जो है ना IP एड्रेस मिल जाते हैं और 210 कंट्रीज़ की जो है ना आपको जो है ना प्रॉक्सीज मिल जाती हैं और इनकी IPs को आप यूज़ कर सकते हैं। और जो इसका ऑप्शन है वो ये है कि टारगेटिंग, आप किसी भी कंट्री की जो है ना कोई भी कंट्री है उसकी किसी एक सिटी और किसी एक लोकेशन को भी टारगेट कर सकते हैं, मतलब आपको वहाँ की प्रॉक्सीज मिल जाएंगी। अब जैसे मैं रेजिडेंशियल पे है तो यहाँ पे ऑप्शन है कि भाई आप किस तरह की जो है प्रॉक्सी बाय करना चाहते हैं। GB के हिसाब से होती है ना, 3 GB, 7 GB, 10 GB। अगर मैं 10 GB पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ चुका है कि भी आप प्रॉक्सीज बाय करना चाहते हैं कितने दिन की। यहाँ पे जैसे 30 डे क्लिक किया। अब यहाँ पे ऑफ़र चल रही है कि ये जो है ना आपको $2 की जो है ना प्रॉक्सी पड़ेगी, 2.20 की 1 GB। अब यहाँ पे अगर मैं इससे नीचे आऊँ 100 GB। अब यहाँ से मैं ना आपको IPv4 प्रॉक्सी जो है चेक कराता हूँ। IPv प्रॉक्सी 4 पे जैसे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है कि आप किस कंट्री की जो है सिलेक्ट करना चाहते हैं। मैं जैसे ऑस्ट्रेलिया पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऑप्शन आ चुके हैं कि आप कितनी प्रॉक्सी जो है ना बाय करना चाहते हैं। इसकी जो प्राइस है वो 1.80 है, मतलब $2 से भी कम जो है ना इसकी आप एक प्रॉक्सी बाय कर सकते हैं, वो भी 30 दिन के लिए। अब अगर यहाँ पे मैं इस प्रॉक्सीज़ को ज़्यादा बाय करता हूँ यहाँ पे तो डिस्काउंट मिल जाता है। अब देखिए ना 93 प्रॉक्सी अगर आप मैं बाय करता हूँ तो मुझे जो है 15% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर जो है ना मैं 100 प्रॉक्सी प्लस बाय करता हूँ तो मुझे 20% इस पर डिस्काउंट मिल रहा है। और ये प्रॉक्सी जो है ना 144 वो $276 की तकरीबन पड़ रही है। अब इनकी प्राइस बहुत अच्छी है। यहाँ पे बात की जाए स्पीड की तो ये स्पीड की देख सकते हैं कि 1 GPS की जो है ना हमें तकरीबन स्पीड मिल जाती है। और ये प्रॉक्सी जब हम जनरेट करेंगे तो HTTP एंड SOCKS 5 और स्टैटिक IP, मतलब ये तीनों में से हम कोई भी बाय कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं नीचे, आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ कि ये इनके जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिव्यू हैं, आप इनके रिव्यू भी चेक कर सकते हैं। अब उसके बाद बात की जाए तो ये देखिए जर्नल, आप यूट्यूब ब्राउज़र और किसी भी प्रोग्रामिंग के लिए जो है ना इन प्रॉक्सीज़ को यूज़ कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो वर्ल्ड वाइड आप इसे कोई भी काम कर सकते हैं। और इनकी जो बात की जाए तो इनकी जो है ना एफिलिएट प्रोग्रामिंग का ऑप्शन भी है। आप एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करके भी आप इसे जो है ना अच्छा खासा जो है ना वो कर सकते हैं। 30% तक जो है ना आपको यहाँ से भी 10% से लेकर 30% तक का कमीशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब इस वेबसाइट्स की बात करें रजिस्ट्रेशन की तो मैं रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखाता हूँ कि रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है और इनके क्या और अच्छे फीचर हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाता हूँ मैं यहाँ पे लॉगिन पे जैसे क्लिक किया तो ये साइन इन हो के जो है ना मेरे सामने ओपन आ चुका है। अब मैं इसको ना लॉग आउट करके आपको रजिस्ट्रेशन का तरीका बताता हूँ। अब जैसे आप इस वेबसाइट्स को खोलेंगे तो साइन अप पे आपने क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करने के बाद इसकी रजिस्ट्रेशन का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आपने यहाँ पे ईमेल और कोई पासवर्ड लगा देना है और बस आपके जो है अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। कोई वेरिफिकेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लॉगिन हो जाएगा। अब मैं इसको कर लेता हूँ लॉगिन।
और आपको बताता हूँ कि इसका जो है ना क्या तरीकाकार है, कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं और इसकी जो है ना और प्रॉक्सीज कैसे जनरेट होती हैं अगर खुद करना चाहें। अब मेरा अकाउंट जो है ना लॉगिन होके आ चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन है बैलेंस का। अब बैलेंस में आके क्या बताता हूँ कि बैलेंस में आके मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे डिपॉजिट करने का क्या तरीकाकार है। अब जैसे मैं आया यहाँ पे वो लिखा हुआ है कि भाई आप कितने डॉलर जो है ना यहाँ पे डिपॉजिट करना चाहते हैं। एक्चुअली यहाँ पे पेमेंट डिपॉजिट करके आप अपनी मर्ज़ी की जो है प्रॉक्सीज बाय कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 100 पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे उसके बाद पेमेंट्स मेथड का ऑप्शन है। पेमेंट मेथड में जो है दोस्तों आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो जो कि तकरीबन यूज़ होते हैं। उसमें सबसे पहले मास्टर कार्ड और वीज़ा का कार्ड है, उसके बाद पेपाल, USDT, TRC20, उसके बाद BTC, USDT। अब बात की जाए तो कोई भी ट्रेडिंग जो है ना वॉलेट है या उसके बाद पेपाल है, मास्टर कार्ड, मतलब तकरीबन आपको सारे जो है ना ऑप्शन मिल जाते हैं। आप इजी जो है यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। अब उसके बाद बैलेंस के ऊपर है IPv4 ऑर्डर्स। मतलब अगर आप IPv4 प्रॉक्सी जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें वो आपको जो प्रॉक्सीज हैं 2 फॉर्मेट्स में मिल जाती हैं, HTTP और SOCKS5। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे जो है क्रिएट का ऑप्शन आ जाता है और आप यहाँ आसानी से जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद IPv6 में आऊँ तो यहाँ पे भी वही फीचर्स हैं। यहाँ से भी आप IPv6 की प्रॉक्सी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें शो प्रॉक्सी पे क्लिक करके वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रॉक्सीज बनाई हुई हैं, वो सिलेक्ट करके आप यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद ISP ऑर्डर्स भी उसी तरह की प्रॉक्सीज़ है। यहाँ पे मैं आपको जो है नीचे चल के रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज़ की प्राइस और वो चेक कराता हूँ। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं रेजिडेंट ऑर्डर्स। जैसे यहाँ पे आए तो ये बता रहा है कि भाई आप जो है ना अपनी अपनी मर्ज़ी की जो है प्रॉक्सीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि अगर आप प्रॉक्सी जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने कोई नाम देना है। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ मेहरान। अब यहाँ पे उसके बाद ऑप्शन है कि भाई आप किस फॉर्मेट में जो है ना प्रॉक्सी क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे कि यूज़र नेम एंड पासवर्ड, IP एड्रेस, फाइल और लिंक। ये डिपेंड करता है कि आपने किस ब्राउज़र में जो है ना प्रॉक्सी यूज़ करनी है। हर जो है ना ब्राउज़र की तकरीबन अलग अलग जो है ना फॉर्मेट्स होती हैं। जैसे मैंने जो क्रिएट करनी है यूज़र नेम और पासवर्ड वाली, मैं ये सिलेक्ट करके यहाँ पे कंट्री पे क्लिक करता हूँ। कंट्री में दोस्तों यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अच्छे जो है ना ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसा कि एक ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड, कि भाई आपको पूरी दुनिया की, और यूरोप, मतलब अगर आपने यूरोप को टारगेट करना है तो अगर यूरोप यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं तो यूरोप की तकरीबन कंट्रीज़ की जो है ना प्रॉक्सीज रोटेट करती रहेंगी और उसमें से चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी की कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद एशिया भी है। अब यहाँ से जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो होती है USA। हम आ जाते हैं नीचे USA और मैं आपको USA चेक कराता हूँ। यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद जो है ना रीजन, कि भाई यूनाइटेड स्टेट का कौन सा रीजन हो, जैसे मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सिटी, कि भाई किस सिटी का जो है ना आप टारगेट करना चाहते हैं, कहाँ की प्रॉक्सी जनरेट करना चाहते हैं। उसके बाद ISP, मतलब कौन सा नेटवर्क, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब दोस्तों ऐसी बहुत कम वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको मतलब इतने ऑप्शन मिल जाते हैं कि आप किसी एक कंट्री को और किसी एक नेटवर्क को टारगेट कर सकते हैं, एक सिटी को। अब यहाँ पे ऑप्शन है कि भाई प्रॉक्सी कितनी पोर्ट वाली हो, जैसे मैं 3 कर लेता हूँ। उसके बाद दोबारा ऑप्शन आ चुका है कि कौन सी फॉर्मेट में हो, तो आप अपनी मर्ज़ी की जो है फॉर्मेट सेलेक्ट करके प्रॉक्सी जनरेट कर सकते हैं। क्रिएट प्रॉक्सी पे क्लिक कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जितनी प्रॉक्सीज भी करना चाहें। अब यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊँ कि एक टाइम में अगर आप एक कंट्री की प्रॉक्सीज क्रिएट करना चाहते हैं तो तकरीबन 1000 कर सकते हैं। फिर नया जो है पेज रिफ़्रेश करके और प्रॉक्सीज भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इनका ऑप्शन है टूल्स का, कि इनके जो है ना काफ़ी अच्छे अच्छे टूल्स हैं जो कि आप ऑनलाइन प्रॉक्सी चेक कर सकते हैं, प्रॉक्सी स्कैन कर सकते हैं, प्रॉक्सी की जो है वो स्पीड चेक कर सकते हैं, और प्रॉक्सी ब्लैक लिस्टेड है क्या है वो, ये सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो ये इनके अपने टूल्स हैं और ये 100% एक्यूरेट जो है रिज़ल्ट देते हैं। जैसे मैं प्रॉक्सी चेकर पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि ये क्या जो है ना टूल्स है। अब नॉर्मल आपको पता तो होगा कि भाई प्रॉक्सी जो है ना रिज़ल्ट चेक करने के लिए होती हैं। यहाँ पे ये सब कुछ आपको बता देता है। नीचे आता हूँ मैं, ये देखें यहाँ पे आप प्रॉक्सीज एंटर करके जो रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। वो आपको बता देगा कि आपकी प्रॉक्सी किस तरीके से है, क्या रिज़ल्ट है। अब ये देखें, ये जो प्रॉक्सीज चेक हो रही है ना, यहाँ पे शो हो रहा है कि भाई ये पोर्ट है इनका, ये रिज़ल्ट है हर कंट्री की। तो आप यहाँ से आके इजी जो है चेक कर सकते हैं, प्रॉक्सीज चेक करना चाहें तो। अब दोस्तों यहाँ पे इनका जो है ना API का ऑप्शन भी है। API में आके आप इनकी API भी जो है यूज़ करके अपनी वेबसाइट्स पे जो है ना वो ये प्रॉक्सीज यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों API का ये होता है कि अगर आपकी ऐसी वेबसाइट्स है जो कि आप प्रॉक्सी वेबसाइट बना रहे हैं
और इस क्वालिटी की प्रॉक्सीज चाहते हैं तो आप इस वेबसाइट से जो है API बाय करके यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रॉक्सीज़ हैं वो तो हाई क्वालिटी है। तो कुछ लोग जो है ना वो चाहते हैं कि भी इस तरह की प्रॉक्सीज़ मेरे पास मेरी वेबसाइट्स पे भी हो, तो आप इनकी API यूज़ करके इससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अब उसके बाद एफिलिएट प्रोग्रामिंग का ऑप्शन है। एफिलिएट प्रोग्रामिंग में भी आप इसको जो है ना ज्वाइन करके उससे भी आपको फ़ायदा होगा। अब API में आ चुका हूँ। API में जो है ना आप ज्वाइन करके यहाँ से भी अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकते हैं और उसके जो है विदड्रा भी ले सकते हैं मुख्तलिफ़ तरीके से। तो ये सब बैंक मेथड्स भी मौजूद हैं। तो दोस्तों ये वेबसाइट्स बहुत अच्छी है। अगर आपने प्रॉक्सी यूज़ करनी है तो इस वेबसाइट्स को लाजमी ट्राई करें, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा और इसमें जो है आपको हर तरह की अच्छी जो है हाई क्वालिटी प्रॉक्सीज़ मिल जाती हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मुझे वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी तरह का मसला हो तो कमेंट कीजिए। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक फ्री है। थैंक यू सो मच।